कभी इंडिया है, कभी, अब देखिए अल्लाह का कितना बड़ा करम है। और कुर्बान जाइए, आज अल्लाह नेपाल पहुंचा दिया। जलसे वालों से कहते हैं कि बाबू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा करते हैं हमको मत बुलाओ, हम अपनी जगह पे दूसरे मुक़र्रिर को भेज देते हैं, फिर कभी देखा जाएगा। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पहुंचा के दम लगे, आइए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जाना तो सबको है, जाना सबको है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई 10 दिन बाद जाएगा, कोई महीनों दिन बाद जाएगा। ओ हो कुर्बान जाओ, कोई सालों दिन बाद जाएगा। जाना सबको है। अभी इंडिया के कुछ ज़ायरीन उम्रा करने मक्कतुल मुकर्रमा गए, कुर्बान जाओ। 46 लोग गए थे और शायद 4 आदमी उनमें से, वो लोग कार में मदीना गए और 44 या 42 लोग बस में सफ़र करके मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जवान भी था, बूढ़ा भी था। कुर्बान जाओ, क्या मौत है, अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने के करीब अब वो बस जा रही थी, अब उधर से कोई टैंकर में दोनों की आपस में टक्कर होती है, बस में आग लगती है। और अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ एक आदमी के बारे में बताया कि वो बच गया। कैसे बचा? बस से कूद गया, जान बच गई, सारे लोग शहीद हो गए। ओहो, कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, किसी ने सोचा नहीं था कि उम्रा करने जा रहा है और वहीं का वहीं रह जाएगा, घर लौट कर नहीं आ पाएगा। ना जिंदगी का कोई वारंटी है, ना जिंदगी की कोई वारंटी है, ना इसकी कोई गारंटी है। ना वारंटी है, ना वारंटी है, ना गारंटी है। ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हजरत कह रहे थे कि अल्लाह पूछेगा मैंने तुम्हें पैदा किया और मेरे बंदो, तुम दुनिया में सारी नेमतों को मैंने तुम्हारे ऊपर निछावर किया, तुमने उसे इस्तेमाल किया, अब तुम मेरे पास आए हो, दुनिया से क्या लाए हो? तो की कहो, मोबाइल अनलो जी। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल की सीरत देखो मुसलमानों, अल्लाह के महबूब की सीरत देखो। कुर्बान जाओ, सफ़र में है अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोपहर का वक्त है, सहाबाए कराम को हुक्म दिया, पड़ाव डालो, आराम करेंगे। सहाबाए कराम को जहाँ जगह मिली वो आराम करने लगे। एक पेड़ के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे, तलवार को ज़मीन पे रख दी और लेट गए। एक दुश्मन आपका पीछा कर रहा था कि कैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हम तमाम कर दें, गर्दन उड़ा दें। काफिर था, फिराक में था, तो उसकी नजर पड़ गई कि आहा, बहुत अच्छा मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, अब बगल में तलवार रखी है, इससे अच्छा मौका अब मिल ही नहीं सकता है। वह तलवार उठाई, तलवार जैसे ही उठाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, सीने पे बैठ गया। बोला कि मोहम्मद अब बता, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुझसे मेरा अल्लाह बचाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना सुनना था, उसके बदन में कपकपी तारी हो गई, हाथों से तलवार छूट कर गिर गई, कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तलवार को उठाए, आपने फरमाया अब तू बचा, तू बता मुझसे अब तुम्हें कौन बचा सकता है? तो काफिर था, बोला कि आप ही बचा सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। ओ अल्लाह के नबी की सीरत को उस काफिर ने देखा, कहा कि या रसूल अल्लाह, हकीकत में ये खूबी, ये हुस्न अखलाक अगर किसी के अंदर में अगर वो मौजूद है तो वो आपके अंदर मौजूद है। हकीकत में अल्लाह के आप रसूल हैं, अल्लाह के आप पैगंबर हैं, और मैं ऐसे जाने वाला नहीं। या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। वो मोमिन नहीं, मुसलमान नहीं है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ पहुंचे, वो मोमिन नहीं है। मोहब्बत करनी अल्लाह से करो,
अल्लाह से करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करेंगे। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। कौन कहता है ऐसा? अल्लाह अकबर कबीरा। मारने वाला, पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है, खिलाने वाला मेरा अल्लाह है, पिलाने वाला मेरा अल्लाह है, जिंदगी अता करने वाला मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हम थक हार जाते हैं और मीठी नींद मेरा अल्लाह सुलाता है। और फिर देखो, एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नींद भी एक बीमारी है, नींद भी एक मौत है, नींद भी एक मौत है। कुर्बान जाओ, नींद भी एक मौत है। जब आदमी सो जाता है समझो कि वो भी एक मौत है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, तो फिर जिंदा करता है, उठाता है। अल्लाह का शुक्र तो अदा करो, अल्लाह का शुक्र तो अदा करो। अरे देखिए, नींद कई तरीके के हैं। नींद दो तरह की है, नींद दो तरह की है। कई तरह की नींद है? दो तरह की। अच्छा, एक तो नींद में आदमी सोया हुआ है, जो गहरी नींद में सो गया, गहरी नींद में सो गया। अच्छा, उसको आवाज दीजिएगा तो अब वो जब तक गहरी नींद में है तो वो आवाज नहीं सुनेगा तो नहीं उठेगा। हा, वो हकीकत में सो रहा है, वो हकीकत में सो रहा है। अच्छा, एक नींद वो भी है जो सोया हुआ नहीं है, वो मठियाया हुआ है कि नहीं है? ए बाबू, बैठ जाइए, बैठ। वो मठियाया हुआ है। अब आवाज दीजिएगा, ए फटकन भे, वो समझ लेगा कि वो आया, हमको मिलने के लिए आया। ए फटकन भे, सोया होगा तब ना उठेगा, वो तो मठिया करके है। सोने वाला उठ जाएगा, मठियाने वाला नहीं उठेगा, है कि नहीं? मठियाने वाला नहीं उठेगा। और क्या क्या शुक्र अदा करोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का कितना शुक्र अदा करो। कुर्बान जाओ, वो मौत देकर फिर जिंदा करता है। इसलिए बताया गया, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा जीना मेरा मरना